हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनि इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमानि लन यदुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिन आयात को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 175, आयत नंबर 176 और आयत नंबर 177 है। इससे पहले हम ये सुन चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की ईमान के ज़्यादा होने का बयान फरमाया था। यानी वो जब अबू सुफियान और कुफ़ार कुरैश ने नुऐम बिन मसऊद को इस बात पर आमादा किया कि हम तुझे 10 ऊँट देंगे, तू जाकर के मदीना मुसलमानों को किसी भी तरीके से जंग करने से रोक ले। यानी डरा धमका करके मुसलमानों को वो रोकना चाहते थे। नुऐम बिन मसऊद ने वहाँ जाकर के ये कहा कि तुम लोग जंग करने बद्र के मकाम में न जाओ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है। अगर जाओगे तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, जाओगे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरीके की उसने बातें की थी वहाँ, ताकि मुसलमान जंग करने से रुक जाए। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूँकि इरशाद फरमाया कि मैं ज़रूर जंग करने के लिए जाऊँगा, अगर मेरे साथ कोई भी न हो तब भी मैं जंग करने ज़रूर जाऊँगा। तो उस वक्त मुसलमान हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वाली आयत पढ़ते हुए जंगे यानी बद्र की तरफ निकल पड़े। उसका माना है कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो क्या ही बेहतरीन कारसाज है, क्या ही अच्छा कारसाज है। तो ये आयत पढ़ते हुए वो बद्र की तरफ निकल पड़े। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उनके ईमान में इजाफा हो गया, यानी कि वो डरे नहीं। जब उन्हें ये कहा गया, बड़े लश्कर से डराया गया कि न जाओ, खतरा है, बहुत बड़ा लश्कर है, मगर मुसलमानों ने बुज़दिली नहीं दिखाई, हिम्मत पस्त नहीं हुई, बल्कि उनके हौसले और बढ़ गए और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए वो निकल पड़े और कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। तो उनके ईमान में इजाफा हो गया। दूसरा ये कि आगे इस आयत में ये जो कहा गया इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युख़व्विफ़ु औलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है बेशक वो तो शैतान ही है। कौन? जो अपने दोस्तों से डराता है, यानी जो मुसलमानों को डराता है ये तो शैतान है। या शैतान अपने साथियों के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए तुम्हें डराना चाहता है। मगर ए ईमान वालों, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तो तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। तो कुफार का तो ये तरीका रहा है, वो पहले ही से ये प्रोपेगंडा करते हैं कि मुसलमानों की हिम्मत को पस्त कर दे, मुसलमानों की को बुज़दिल साबित कर दे और उनको जंग करने से उन्हें रोक ले। आज भी कई ममालिक जो कुफार के हैं वो इस तरीके की
मीडिया के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए या कुछ न्यूज़ चैनलों के ज़रिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम सुपर पावर है, बल्कि हमारे पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतनी फ़ौज हैं, हमारे पास ऐसी फ़ौजी सलाहियत है। वो मुसलमानों को डराना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि तुम डरो ना, ये शैतान है और शैतान अपने दोस्तों के जरिए, अपने साथियों के जरिए तुम्हें डराना चाहता है, तुम्हें डराना नहीं है। अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम डरो नहीं, तुम अल्लाह से डरो। तो ये उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये प्रोपेगेंडा बयान फरमाया है कि यहाँ, यानी कि इस आयत से पहले ये जो हो चुका कि वो जो नुऐम बिन मसऊद के जरिए वो डराना चाहते थे मुसलमानों के वो जंग ना करें, तो यहाँ पिछले वाक़ये ही का बयान है कि वो शैतान है जो मुसलमानों को मुशरिकीन की कसरत से डराता है, जैसा कि नुऐम बिन मसऊद ने किया। वो अपने दोस्तों से डराता है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि उन मुनाफिकीन और मुशरिकीन का खौफ न करो जो शैतान के दोस्त हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि ईमान का तकाजा ही ये है कि बंदे को खुदा अज़्ज़ व जल ही का खौफ हो, और जब ये खौफ पैदा हो जाता है तो फिर किसी दूसरे का खौफ बाकी नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही बताना चाहता है कि तुम सिर्फ अल्लाह से डरो अगर ईमान वाले हो। मोमिन हो तो मोमिन तो वही है जो अल्लाह से डरता है, और जब मोमिन के दिल में, ईमान वाले के दिल में जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो फिर उसके दिल में किसी और चीज का खौफ नहीं रहता। ईमान का तकाजा ही ये है कि बंदा अल्लाह से डरे और किसी से न डरे। इस आयत मुबारका से पता चला कि मुसलमानों को काफिरों से डराना, मुसलमानों के हौसले पस्त करना, उनके सामने काफिरों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ताकि मुसलमान हिम्मत हार बैठें और कुफ्फार से मुकाबले का नाम तक न लें, ये सब हरकतें कुफ्फारों मुनाफिकीन की हैं। अब ये सारी चीजें आज हो रही हैं। मुसलमानों को डराना, तादाद बताकर, कभी हथियार बताकर, कभी अपनी हुकूमती ताकत बताकर, किसी भी जरिए से, या हथियार वाली ताकत बताकर, या फौजी वाली ताकत बताकर, या एटमी ताकत बताकर, मुसलमान ममालिक हो या मुसलमान कौम हो, हर जगह न्यूज को खरीद कर, चैनलों को खरीद कर, अखबार को खरीद कर तुम्हें तुम्हारे दिल में बुज़दिल बनाया जा रहा है, तुम्हारी हिम्मत को पस्त किया जा रहा है, तुम्हें डराया जा रहा है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पहले ही कह चुका कि ईमान वालों, अगर ईमान है तो डरना नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरो। ताकि ये डरा कर मुसलमानों को की हिम्मत पस्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमारे जमाने में कमी नहीं है जिन्हें मुसलमानों को तो हिम्मत और हौसला देने की तौफीक नहीं, लेकिन वो कुफ्फार की ताकत को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। यानी हम में भी कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें ये तो तौफीक नहीं है कि वो मुसलमानों को ऐसी बातें बता कर के उनके हौसलों को बढ़ाए या उनकी हौसला अफजाई फरमाए, बल्कि वो और ऐसी चीजें बता करके उनकी हिम्मत को पस्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे अंदर भी कमी नहीं है। वो कुफ्फार की ताकत को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे कि मुसलमान उनसे मुकाबले का नाम लेने से घबराए। ऐसे भी हमारे अंदर हैं, जैसे कि अखबार है और दीगर न्यूज़ चैनल वगैरह हैं। तो वो इस तरीके की बातें फैलाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि मुसलमान डरें और खौफज़दा हो जाएं, उनकी हिम्मत पस्त हो जाए। तो इस आयत से ये पता चला कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तुम्हें डरना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाता है, वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और ए हबीब, तुम उनका कुछ गम न करो जो कुफ्र में दौड़े जाते हैं, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ये चाहता है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और उनके लिए बड़ा अजाब है। यानी कि ये आयत करीमा के नुज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि एक सबब तो ये है इस आयत के नाजिल होने का
कि कुफ्फारे कुरैश जो कि बार बार मंसूबा बनाते थे मुसलमानों को मिटाने का, मुसलमानों पर हमला करने का, मदीने तैयबा पर हमला करने का, जो वो बार बार जो मंसूबे बना रहे थे और बार बार मदीने तैयबा पर वो जो चढ़ाई करते थे, लश्कर कुशी करते थे, इसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रंज होता था, तकलीफ होती थी, वो रंजीदा और गमगीन होते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, महबूब तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, ये लोग अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग अल्लाह के दीन का, अल्लाह के दीन की नश्र इशात को रोक नहीं सकते। अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें, तो ये सिर्फ ख्वाब है, हकीकत में ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न अल्लाह के दीन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। और ये जो बार बार जंगों में मुसलमान जख्मी हो रहे हैं या मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो न ये इस वजह से भी शहीद करके भी इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर रहे, न उन मुसलमानों का कोई नुकसान है, क्योंकि जो शहीद होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बड़े अजर व सवाब से नवाजता है, बल्कि जो शहीद हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुतालिक कहता है, इरशाद फरमाता है कि वो शहीद होने वाला मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें जिस्म दिए हैं और तरह तरह की नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है। तो ये जो जंगों में मुसलमान जख्मी होते हैं या शहीद होते हैं, तो इस वजह से भी कुफ्फार न तो मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सके हैं, न दीन इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके हैं। तो इस वजह से आयत नाजिल हुई ताकि हुजूर को तसल्ली दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि महबूब तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। या तो दूसरा सबब ये है कि वो मुनाफिकीन जब जंगे उहद खत्म हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में वापस आए, तो कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो इस तरीके की बात करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं हैं, क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो जंगे उहद के अंदर उन्हें शिकस्त न होती। चूंकि उन्हें शिकस्त हुई है, मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए वो सच्चे नबी नहीं है, वो ऐसी बातें करते थे। क्योंकि ये तो बादशाहों का तरीका होता है, इनका हाल तो बादशाहों जैसा है कि बादशाहों को कभी शिकस्त होती है, कभी उन्हें फतह नसीब होती है, तो इन्हें ये शिकस्त मिली है, कभी ये कामयाब होते हैं, फतह मिलती है। चूंकि इनका हाल बादशाहों जैसा है तो ये सच्चे नबी नहीं है, इस तरीके की बातें करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इससे तकलीफ होती थी, वो रंजीदा होते थे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमा कर कहा कि महबूब तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, ये चाहे कैसे भी प्रोपेगंडे करो और बातें फैलाएं, ये अल्लाह के दीन का और अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। या तो उन लोगों के बारे में नाजिल हुई कि बाज लोग मुसलमान तो हो गए कलमा पढ़कर, मगर कुफ्फारे कुरैश के डर से उन्होंने फिर इस्लाम छोड़कर वापस वो काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। तो या तो उन लोगों की वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए कि इन्होंने दीन को छोड़ दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली देते हुए कहा कि महबूब तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, गम न करो, जो कुफ्र में दौड़े जाते हैं वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि अल्लाह तो ये चाहता है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा न रखे। उन्हें जो ढील दे रखी है वो कुफ्र की तरफ भागे जा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये चाहता है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा न रखे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मुकद्दस में एक जगह इरशाद फरमाया है कि ये जो प्रोपेगंडे बना रहे हैं, मंसूबे कर रहे हैं, कभी मुनाफिकीन लोगों को बहका रहे हैं, कभी ये लोग कलमा पढ़कर मुर्तद हो रहे हैं, या कुफ्फारे कुरैश मंसूबे बना रहे हैं, ये इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह इरशाद फरमाता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये काफिर अपने मुंह से फूंक मारकर अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है। ये अल्लाह का दीन मिटाना चाहते हैं या अल्लाह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये अपने मुंह से फूंक मारकर अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अल्लाह के नूर को खत्म नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है, ख्वाह काफिरों को कितना ही नागवार हो। तो महबूब आप गमगीन न हो, आपका काम है सिर्फ दीन पहुंचा देना।
अब उन्हें मुसलमान बनाना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। अब मानना न मानना या आपकी जिम्मा नहीं है, तो आप इस वजह से गमगीन न हो, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि इन लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा न रखे। देखें, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए यह आयत करीमा नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों का गम न करें जो कुफ्र में दौड़े जाते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, खा वो कुफ्फार कुरैश हो या मुनाफिकीन या यहूदियों के सरदार या मुर्तद्दीन, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए कितने ही लश्कर जमा कर ले, कामयाब न होंगे, ये आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। और उनके हक में अल्लाह ताला ये चाहता है कि क़यामत के दिन लोगों को मिलने वाले सवाब में उनका कोई हिस्सा न रखे। जब वो देख लेंगे, जब क़यामत का दिन वाक़ई होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, दीन पर चलने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे अजर व सवाब से नवाजता है, तो अल्लाह ये चाहता है कि उन्हें उस अजर व सवाब से महरूम रखे, उनका कोई हिस्सा न रखे। इसीलिए उसने उन्हें उनके कुफ्र व सरकशी में भटकता छोड़ दिया और उनके लिए उखरवी सवाब से मुकम्मल तौर पर महरूमी के साथ साथ जहन्नम का बड़ा अजाब भी है। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए नाकामी, महरूमी और दर्दनाक अजाब मुक़द्दर हो चुका है, उनसे कोई अंदेशा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है और उनके लिए फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाब पहले ही से मुतय्यन कर रखा है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैअन व लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान की बजाय कुफ्र इख्तियार किया, यानी कौन लोग? या तो मुनाफिकीन जो हुजूर के साथ रहते थे, कलमा भी पढ़ा था मगर सिर्फ जबान से, दिल से मानते नहीं थे, तो या तो ये लोग जिन्होंने हुजूर के मौजिज़ात को देखा, हुजूर के साथ रहे, उसके बावजूद चाहिए तो ये था कि इखलास के साथ मुसलमान हो जाते, कलमा पढ़ लेते, मगर उसके बावजूद उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा सिर्फ जबान से पढ़ा मगर कुफ्र की तरफ भागे चले गए, कुफ्र को इख्तियार किया। या तो वो मुनाफिकीन हो कि बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान की बजाय कुफ्र इख्तियार किया, या वो लोग जो मुसलमान तो हुए मगर कुफ्फारे कुरैश के डर से फिर उन्होंने इस्लाम से वो मुर्तद हो गए और फिर काफिर हो गए। या तो वो लोग हो या मुनाफिकीन हो, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान की बजाय कुफ्र इख्तियार किया, वो हरगिज अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इरशाद फरमाया कि वो मुनाफिकीन जो कलमा ईमान पढ़ने के बाद काफिर हुए, या वो लोग जो ईमान पर कादिर होने के बावजूद काफिर ही रहे और ईमान न लाए, ये अल्लाह ताला का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, बल्कि उनके कुफ्र का वबाल उन्हीं के सर आएगा। अगरचे ये काफिर अपने कुफ्र की तरफ भाग रहे हैं और ईमान पर कायम रहने के बजाय ये कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं, तो आपको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। ये ना तो अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना अल्लाह के दीन का कुछ बिगाड़ सकते हैं, बल्कि ये ऐसा करके खुद अपना ही नुकसान उठा रहे हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बल्कि ये काफिर जो अपने कुफ्र में आगे बढ़ चढ़ कर के फिर ये गुमान करते हैं कि आज तरक्की भी कर रहे हैं, पैसा भी है, दौलत भी है, तरक्की पर भी है और ताकत भी है, तो इस पर उन्हें घमंड है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें छूट क्यों दे रखी है, इंशाअल्लाह कल अगली आयत में इस बात का पता चलेगा कि अल्लाह ने इन्हें छूट क्यों दे रखी है और अल्लाह छूट क्यों देता है।